नमस्कार दोस्तों। तो हम चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखना चाहते हैं। तो फॉर्मूला में हमारा पहला फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसी फॉर्मूले को एंगल के साथ में W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम एंड उसको आप W/T भी लिखोगे। एंड एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। ठीक है, 1 किलोवाट हावर ये एक कॉमर्शियल यूनिट होती है जिसकी जूल में वैल्यू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होती है। ठीक है, इतना फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है तो आप एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ बात हो रही है कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg। मतलब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 kg है, टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। उसको 10 मीटर के हाइट पे लेके जाना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वर्क डन कितना हुआ। तो गिवन यहाँ पर है मास 20 kg, उसका हाइट 10 मीटर और ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आपको वर्क डन करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए, अब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है तो आपका ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्ट होता है और चीज़ आपने ऊपर लेके जा रहे हैं तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन का साइन माइनस हो जाएगा। मतलब 9.8 की वैल्यू जब आप रखेंगे तो माइनस में रखेंगे। तो फोर्स यहाँ कैलकुलेट करना है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन के लिए हमने जी इस्तेमाल किया है। मास कितना है ऑब्जेक्ट का 20 और ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन कितना है 9.8। लेकिन मैंने आपको समझाया कि ऑब्जेक्ट ऊपर लेके जा रहे हैं जबकि ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन नीचे एक्ट करती है, इसलिए साइन माइनस की आएगी। तो 20 इंटू माइनस 9.8, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -196 न्यूटन। तो ये आपको फोर्स मिल गया। अब वर्क डन का फॉर्मूला आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स के जगह पे आप -196 और डिस्प्लेसमेंट की जगह 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -1960 और वर्क डन की यूनिट जूल होती है तो -1960 जूल। ये आपका वर्क डन हुआ। नेगेटिव साइन एक बार यहाँ पे मैं स्टेटमेंट में भी आपको लिख के दे रहा हूँ। द नेगेटिव साइन अपीयर्स बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो दैट द वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है और जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए साइन नेगेटिव है। तो आप इसको समझ लीजिए। आई होप कि आपको ये समझाओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको कहते हैं प्रवीण हैज़ अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ एक एंगल पे, मतलब डायरेक्ट ना ही वर्टिकल ना ही हॉरिजॉन्टल, एक एंगल 60 डिग्री पे फोर्स लग रहा है। द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 400 जूल वर्क इज डन। मतलब वो ऑब्जेक्ट 400 जूल का वर्क डन करते हुए हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो गया। हॉरिजॉन्टली मतलब कैसा हो गया कि आपके जो अर्थ सरफेस है उससे पैरेलल, ठीक है, उससे पैरेलल आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यानी एस आपको पूछा है। कॉस 60 डिग्री की भी वैल्यू यहाँ पे मेंशन है 1/2। तो चलिए डेटा लिखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। हमें थीटा मिल गया 60 डिग्री, हमें फोर्स मिल गया 100 न्यूटन, हमें वर्क डन मिल गया 400 जूल, कॉस 60 की वैल्यू भी यहाँ पे मेंशन है 1/2। फाइंड हमें डिस्प्लेसमेंट करना है। तो फॉर्मूला हमारा वर्क डन का लग सकता है एफ एस कॉस थीटा। सॉल्यूशन आपका भी यहाँ से बहुत इजी हो जाएगा। आप सॉल्यूशन में फॉर्मूला रखिए वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन का वैल्यू आप रखिए 400, फोर्स का 100, डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है कॉस 60, थीटा के जगह पे 60। ये इस तरीके से वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। ठीक है सर। नाउ ये 100 को 400 के पास भेजिए और बाकी बचा हुआ 1/2 इंटू एस कर लो। 100 400 को डिवाइड करेगा तो 4 हो जाएगा और 2 जब उसके पास आएगा तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 8 मीटर। तो वो ऑब्जेक्ट 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेगा। द ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस्ड थ्रू द 8 मीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप गिवन लिखो, फाइंड लिखो, फॉर्मूला लिखो और वर्क डन कैलकुलेट कर लो। आई होप कि ये भी आपको समझा हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एग्जाम्पल 3 में आपसे कहता है अ स्टोन हैविंग अ मास ऑफ 250 ग्राम। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ग्राम किलोग्राम का कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर हमारा एसआई सिस्टम में बात हो रहा है तो चीज़ें जो है केजी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो यहाँ ग्राम है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। पहले आप क्वेश्चन को समझिए। अ स्टोन हैविंग अ मास ऑफ 250 ग्राम, एक स्टोन जिसका मास कितना है 250 ग्राम। तो गिवन में हमारा सबसे पहले मास आ जाएगा। फ्रॉम अ हाइट, इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, वो किसी हाइट से नीचे की तरफ गिर रहा है। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव एट द मोमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी जब इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। यहाँ पे मास को आपने कन्वर्ट कर लिया 0.25 kg। कैसे कन्वर्ट किया? देखिए 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में 1/1000 kg होती है। यानी ग्राम से अगर हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 1000 कर देते हैं। तो 250 ग्राम को हमने 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 किलोग्राम आएगा। वेलोसिटी आप नोट कर लीजिए 2 मीटर पर सेकंड। फाइंड आपको काइनेटिक एनर्जी करना था, उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, हाफ mv²। एंड नाउ सॉल्यूशन में आप जस्ट इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, आपको काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ मास आपका है 0.25 इंटू 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मतलब वो हो जाएगा 4। 2 को 4 से कट करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो वो 2 से आप 0.25 को मल्टीप्लाई करिए, 25 2 जा 50 होता है, 2 डिजिट पहले डेसिमल, यानी 0.5 आपको आंसर आएगा 0.5 जूल। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। तो जब स्टोन का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगा उस समय उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0.5 जूल होगी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ कहते हैं 500 kg वाटर इज स्टोर्ड इन द ओवरहेड टैंक ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, यानी कि 10 मीटर की हाइट वाली कोई बिल्डिंग है और उसके ऊपर है ना ओवरहेड टैंक, कोई ओवरहेड टैंक है जिसमें 500 kg आपका पानी रखा हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर। तो वो उतने हाइट पे उस पानी के अंदर, इस वाटर के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी है ये आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको गिवन आपका देख लेना है। यहाँ पे आपका मास ऑफ वाटर दिया है और हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया है। तो हाइट 10 मीटर, मास ऑफ वाटर इज 500 kg एंड नथिंग एल्स इज गिवन। सो कैलकुलेट क्या करना है? अच्छा जी, तो आपको दिया रहे या नहीं दिया रहे तो आपको ध्यान में रखना है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बार बार जी को आप अपने दिमाग में रखिए। ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन, अर्थ अपनी तरफ जो ऑब्जेक्ट को खींचता है उसको हम लोग नाम दे के रखे जी, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो स्मॉल जी मीन्स ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आपको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी करनी थी, फॉर्मूला आपको मालूम है mgh। सॉल्यूशन आप स्टार्ट कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh और यहाँ पे m की वैल्यू है आपकी 500, g की 9.8 और h की 10। तो आपने सबको रख के मल्टीप्लाई कर देना है। 10 इंटू 9.8 98 हो जाएगा और 98 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49,000 जूल आ जाएगा। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द ओवरहेड टैंक, है ना, एंड ऑफ द बिल्डिंग हुज हाइट इज 10 मीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। सावरली टेक्स 40 सेकेंड टू कैरी अ बैग weighing 20 kg to a height of 5 meter. How much power has she used? बच्चा लोग आपके एग्ज़ाम बुक में, सॉरी बोर्ड बुक में, यहाँ जो मैंने 40 सेकेंड लिखा है उसको 20 सेकेंड लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। सावरली टेक्स 40 सेकेंड्स, मतलब उसको टाइम लग रहा है 40 सेकेंड्स का, टू कैरी अ बैग वेइंग 20 kg, एक बैग जिसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 20 kg है एंड उसको टू टेक अ हाइट ऑफ 5 मीटर, मतलब हाइट लेना है उसको 5 मीटर। हाउ मच पावर हैज सी यूज, सावरली ने कितना पावर इस्तेमाल किया होगा उस 20 kg बैग को 5 मीटर के हाइट पर उठाने के लिए इन 40 सेकेंड्स। तो बेटा आपका गिवन जो हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले मास ऑफ द बैग दैट इज 20 kg and height of that bag which we have to take 5 meter, time is 40 seconds। so power का अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंडिंग में हम पावर लिखेंगे। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है। यहाँ वर्क भी आपको कैलकुलेट करना होगा, तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स भी नहीं दिया है तो आपको फोर्स भी कैलकुलेट करना है, मास इंटू
ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे जी हम लोग लेंगे और जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्यूशन आप देखेंगे, सबसे पहले हम लोग फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, मास इनटू ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमने मास को रखा 20 kg और ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन 9.8। ठीक है सर। नेक्स्ट आपका इसको मल्टीप्लाई करके आपको 196 न्यूटन मिल जाएगा। ठीक है, फोर्स मिल गया तो अब वर्क डन की तरफ आप और हम बढ़ेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स 196 और डिस्प्लेसमेंट आपका जितना करना है आपको 5 मीटर का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको 980 जूल आ जाएगा। ठीक है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू 980 जूल। लास्ट आपको फाइनल कैलकुलेट करना है पावर। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का आपने वैल्यू रखा 980 डिवाइड बाई 40। टाइम जो है आपका 40 सेकेंड है, इसलिए 980 डिवाइड बाई 40। 0 से 0 कैंसिल करेंगे एंड जब आप 98 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 24.5 आपको वैल्यू आ जाएगा। इसको आप जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं या पावर की यूनिट वॉट होती है तो इसके लिए यहाँ पे W लिख दिया। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो सावरली को 24.5 वाट का पावर लगाना पड़ेगा इतना 20 kg के बैग को 5 मीटर उठाने के लिए इन 40 सेकेंड्स। आई होप कि वो भी क्वेश्चन आपको समझा हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अ 25 watt इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स एवरी डे। 25 वाट का यानी 25 वाट का बल्ब आपके घर में एवरी डे 10 आवर्स यूज़ होता है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम ईच डे। तो हर दिन ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, कितना यूनिट। तो यहाँ गिवन है पावर इज 25 वाट ऑफ द बल्ब एंड टाइम दिया है 10 आवर्स। ठीक है, सो पावर को हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो 1000 वाट होता है तो हमको अगर वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने केजी को ग्राम में, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, दैट मीन्स 25 डिवाइड बाय 1000 और ऐसा करने पे हमको मिलेगा 0.025। तो वाट को हम लिख सकते हैं किलोवाट। नाउ नेक्स्ट टाइम हमारा है 10 आवर, तो उसको अगर हम चाहें सेकेंड में कन्वर्ट करना तो कर सकते हैं, है ना, 10 आवर इंटू दैट। बट हमें याद रखना है कि हमारा जो कॉमर्शियल यूनिट है वो किलोवाट आवर है और वही 1 किलोवाट आवर इज़ 1 यूनिट होता है, तो हम आराम से उसको लिख सकते हैं। फाइंड हमें यहाँ पे करना है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस, तो उसको देखना है एंड फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, दैट इज़ पावर इनटू टाइम। सो फॉर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन हमारा सिंपल, एनर्जी कंजम्पशन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर इज 0.025 किलोवाट इंटू 10। तो बस सिंपल यहाँ पे एक डिजिट राइट में डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 0.25 किलोवाट आवर। तो इतना यूनिट एक दिन में आपका बल्ब यूज़ करता है, 0.25 यूनिट। ठीक है, सो नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए, जिसको हमको लिखा है एन इलेक्ट्रिक पंप हैज़ 2 किलोवाट पावर, हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रिक पंप है जिसका पावर है 2 किलोवाट। हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वो पंप लिफ्ट करेगा एवरी मिनट, हर मिनट में, एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या क्या है, पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रिक पंप विच इज़ 2 किलोवाट। हमें 2 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 2 इंटू 1000 दैट बिकम्स 2000 वाट का इलेक्ट्रिक पंप है। एंड यहाँ पर हमको टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, हाइट हमारा 10 मीटर है तो h इज इक्वल टू 10 मीटर, टाइम 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। फाइंड हमें करना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम हर एक मिनट में उस इलेक्ट्रिक पंप से लिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर। फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे हम लोग, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम का इस्तेमाल करेंगे। एंड वर्क इज आल्सो पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क इज इक्वल टू mgh भी हम लिख सकते हैं। वर्क इज आल्सो पोटेंशियल एनर्जी एंड आल्सो काइनेटिक एनर्जी। तो फिलहाल हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पानी जो भी लिफ्ट अप होगा वो एक
ऊपर जो भी पानी स्टोर होगा उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होगी। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम में पावर का वैल्यू डालते हैं 2000, टाइम का 60, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 जूल ये यूनिट होती है वर्क की, तो वो हमें आ गया। वर्क इज इक्वल टू 1,20,000 जूल। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन वाटर एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा था। नाउ वर्क इज इक्वल टू mgh होता है, तो वर्क का वैल्यू आप अब सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 1,20,000 एंड मास ऑफ द वाटर वी हैव टू कैलकुलेट। g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू जो है यहाँ पर 10 मीटर है। सो ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं। 9.8 इंटू 10 मल्टीप्लाई होने के बाद वो 98 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप 1,20,000 इज इक्वल टू m इंटू 98। 98 को 1,20,000 के पास भेजते हैं। सो दिस विल बी means now we have to do the division 1,20,000 upon 98 is equal to m, तो m is equal to 1,20,000 upon 98। if you will divide it, I hope कि आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो you will get 1224.5 kg। तो mass of water is 1224.5 kg। so this much है ना water is lifted by the pump every minute to a height of 10 meter। समझ में आया आपको? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। एक दो बार और आप रिपीट करके वीडियो देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ 1200 वॉट इलेक्ट्रिक आयन इज यूज्ड डेली फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, आपके पास एक आयन है जिसका पावर दिया हुआ है यहाँ पे 1200 वॉट और वो एवरी डे 30 मिनट्स के लिए यूज होता है। हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो सबसे पहले आपको गिवन क्या है कि एक पावर ऑफ इलेक्ट्रिक आयन इज 1200 वॉट एंड टाइम गिवन है आपको। यहाँ अप्रैल मंथ जो होता है 30 डेज के लिए है, तो वो 30 डेज आपने लिखा। एवरी डे 30 मिनट्स यूज होता है। ठीक है, एवरी डे 30 मिनट्स यूज होता है। सो मल्टीप्लाइड बाई दैट 30 डे, दैट गिव्स यू दैट 900 मिनट। if you want to convert that into a second, so 900 minute into 60 seconds, which gives you 54,000 seconds। okay, now आपको कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिकल कंजम्पशंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो फाइंड करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन। अगेन फॉर्मूला उसके लिए हो जाएगा आपका पावर इनटू टाइम। एनर्जी कंजम्पशन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पावर यहाँ पे हमारे पास है 1200 वॉट एंड टाइम हमारा है 54,000। इफ यू मल्टीप्लाई इट वी विल गेट 648 एंड यहाँ पे 3 zeros ऑफ 54,000 का एंड 2 zeros ऑफ 1200 का, तो दैट इज 64850। तो अब इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख के इसको डेसिमल फॉर्मेट में 10 के पावर के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो 6.48 ऐसा लिखेंगे। एंड जितना डिजिट पहले हम डेसिमल लेकर आ रहे हैं, जैसे 5 zeros एंड 2 digits 48, तो 10 का पावर हम उतना दे देंगे 7 डिजिट के पहले डेसिमल लेकर आए, इसलिए 10 का पावर 7, 6.48 इंटू 10 पावर 7। दिस इज द वर्क डन। ओके, सो यहाँ पे ये वर्क डन हो गया। ठीक है, तो 1 किलो वॉट आवर। अब इसको कैसे करना है, जूल जो होता है वो कॉमर्शियल यूनिट तो है नहीं, तो हमको इसको कॉमर्शियल यूनिट में कन्वर्ट करना है। सिंस 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, सो देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू 1/3.6 इंटू 10⁻6 किलो वॉट आवर होगा। दैट मीन्स अगर हमको 6.48 इंटू 10⁻7 जूल को कन्वर्ट करना है किलो वॉट आवर में, तो इसको हमको डिवाइड कराना पड़ेगा 3.6 इंटू 10⁻6 से। सो हम इसको यहाँ डिवाइड करा रहे हैं अपने वर्क डन को, तो 6.48 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई 3.6 इंटू 10⁻6 किलो वॉट आवर। नाउ 10⁻6 गेट कैंसिल विद 10⁻7, तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 6.48 इंटू 10 डिवाइड बाई 3.6। तो अगर 10 को 6.48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट बिकम 64.8 एंड अपॉन में 3.6। दोनों का एक एक डिजिट पहले, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी एक एक डिजिट पहले डेसिमल है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 10 ऊपर भी और नीचे भी कर दिया। तो दिस बिकम 64.8 को हम कर लेंगे 648 डिवाइड बाई 36। अगर हम इसे कट कराएं 2 से कर सकते, 3 से कर सकते, तो मैं यहाँ पे इसको 3 से कट करता हूँ। 3 2 जा 6, 3 1 जा
3 एंड 6 जा 18, तो 216 आ जाएगा। और नीचे भी 3 से कट करते हैं, 3 1 जा 3, 2 जा 6, सो 216 डिवाइड बाई 12 वैसे आ गया। एंड नाउ वी कैन कट इट डायरेक्टली, सो 12 1 जा 12 एंड रिमेनिंग 21 में से 12 निकालेंगे तो बचेगा 9 और आगे 6, तो 96, 12 8 जा 96, तो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा 18 यूनिट्स। ठीक है, वर्क डन का यूनिट आपको आ गया 18 यूनिट्स। ठीक है, सो यहाँ पे अप्रैल मंथ में इलेक्ट्रिक आयन जो कि 30 मिनट एवरीडे यूज होता है वो 18 यूनिट का कंजम्पशन करेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एनर्जी ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर इज रिड्यूस्ड बाय 40%। ठीक है, एक बॉल जो कि 10 मीटर की हाइट से गिर रहा है नीचे, उसकी अगर एनर्जी को हमने 40% से रिड्यूस कर दिया तो हाउ हाई विल इट रीबाउंड, वो कितना वापस से, मतलब जमीन पे गिरने के बाद वापस कितना ऊपर तक अपने आप को जंप करेगा। रीबाउंड मीन्स क्या, गिरना नीचे एंड वापस से बैक में उसका जंप करना, मतलब रीबाउंड करना, कितना हाइट जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि हमको गिवन में अपने को हाइट दिया है विच इज़ 10 मीटर एंड जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमको दी गई है मान लेते वो PE1 हम लिख लेंगे, और जो न्यू पोटेंशियल एनर्जी जैसा इन्होंने कहा कि रिड्यूस कर देते हैं 40% से, सो हम उसको लिख सकते हैं कि इनिशियल माइनस 40% ऑफ दैट इनिशियल, तो दैट बिकम 60% एक्चुअली, है ना। PE1 मतलब जो PE2 है वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का 60% हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट हमको कैलकुलेट क्या करना है, इसमें हमको वो रिबाउंड की हाइट फाइंड आउट करनी है, उसको मान लेते हैं H2। सो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में इस्तेमाल करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ दो पोटेंशियल एनर्जी है, एक हमारी इनिशियल और दूसरी हमारी जब 40% हम उसको कम कर दें तो जब PE1 की बात करेंगे तो mgh1 लिखेंगे, जब PE2 की बात करेंगे तो हम उसको mgh2 लिखेंगे, क्योंकि वो सेकेंड हाइट तक अपने को लेके जाएगा। नाउ जो PE2 है वो किसके बराबर है, वो PE1 के 60% के बराबर है, क्योंकि 40% हमने रिड्यूस कर दिया। तो दोनों इक्वेशन को हम अगर डिवाइड करा दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, तो हम देखते हैं कि PE2 डिवाइड बाई PE1 इज इक्वल टू mgh2 डिवाइड बाई mgh1। तो यहाँ mg कैंसिल हो जाएगा, PE2 के जगह हम PE1 का 60% लिख लेंगे, 60% ऑफ PE1, सो दैट PE1 एंड PE1 इज आल्सो कैंसल्ड, और 60% को हम 60/100 लिख सकते हैं। यहाँ H2 और H1 जो हमारा था वो 10 मीटर। सो नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, 60 इंटू 10/100 तो 600/100, तो 100 6 जा जो है 600 होता है। सो दिस H2 बिकम 6 मीटर, मीन्स वो जो बॉल है अगर हमने उसका पोटेंशियल एनर्जी 40% से रिड्यूस कर दिया तो उसका जो रिबाउंडिंग है वो 6 मीटर तक ही होगा। द बॉल विल बाउंस अप टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर D4। द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेस फ्रॉम 54 किलोमीटर हावर टू 72 किलोमीटर पर आवर। नाउ हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। देखिए आपका कार का स्पीड बढ़ा है 54 किलोमीटर पर आवर से वो 72 किलोमीटर पर आवर तक गया है, तो व्हाट इज द वर्क डन दैट कार हैज़ बीन डन। सो यहाँ पे गिवन आपको देखना है, तो पहला आपका वेलोसिटी इनिशियल यानी कि u इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। यहाँ एक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि उसको हम मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ 54 इंटू किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000, और हावर को अगर सेकंड में करेंगे तो 3600, तो मल्टीप्लाइड बाय हम वही करने वाले हैं, 1000 मीटर डिवाइड बाय 3600 सेकेंड। 2 जीरो को 2 जीरो से कैंसिल कर देंगे, है ना, तो यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 10 और 36 ये दोनों 2 से कट हो सकते हैं, तो 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2 8 जा 16, तो 18 यहाँ पर आ जाएगा। तो दैट मीन्स 54 को आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कराना। 18 1 जा 18 करिए एंड 18 3 जा 54 होता है। सो 3 इंटू 5 कर देंगे तो दिस इज़ नाउ 15 मीटर पर सेकेंड। तो एक कन्वर्जन मैंने आप सिखाया, दूसरा आप खुद से कर लीजिएगा। यानी जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो दिस इनिशियल वेलोसिटी नाउ इट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल भी आपको 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो 72 का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 5/18 से। 18 4 जा 72 होता है, सो उसको कट करिए।
सो 18 4 जा 72, 4 इंटू 5 करेंगे अगेन, आपको 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नाउ मास ऑफ द कार इज 1500 kg, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमको फाइंड आउट करना है वर्क डन, and formula for the work done is equal to change in the energy. Now solution, if we start, so change in energy means what, final kinetic energy minus initial kinetic energy, because car is moving ना, तो जब कोई चीज़ मोशन में है तो उसके पास जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी, तो इसलिए हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट करेंगे, फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो हाफ m दोनों में कॉमन है तो उसको हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बच जाएगा। हाफ m की वैल्यू हमने 1500 रख दी, v की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 20 मीटर पर सेकेंड, सो 20 का स्क्वायर, u का हमने 15 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट किया था तो 15 का स्क्वायर। तो नाउ अगर हम 2 को 1/2 इंटू 1500 एंड 20 का स्क्वायर किया तो 400, माइनस 15 का किया तो 225, एंड अगर हमने इसको माइनस कर लिया 400 माइनस 225 तो हमें मिल जाएगा 175। नाउ 1500 को 2 से कट कर देते हैं तो 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14, 5 जा 10 एंड 1 0 750 यहाँ पे आएगा। 750 175 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 131250 ये आंसर आ जाएगा। तो दिस मच वर्क इज डन when the car velocity increases from 54 km per hour to 72 km per hour, ठीक है। जब कार की स्पीड 54 km per hour से 72 km per hour में जा रही है उस टाइम पे कार ने जो वर्क डन किया है वो 131250 जूल किया है, ठीक है। दैट मीन्स 1,31,250 जूल, ओके। वर्क डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार इज 1,31,250 जूल। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दैट रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड मूव्ड अ बुक 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, हाउ मच वॉज द वर्क डन बाई रवि। ये बहुत ही सिंपल है। रवि ने फोर्स मतलब 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो गिवन आपको मिल गया 10 न्यूटन। उसने बुक को 30 सेंटीमीटर का डिस्प्लेस किया है, यानी कि और बुक भी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में मूव कर गई है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आप लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² करना है, तो 30 × 10⁻² मीटर आपने कर लिया। एंड नाउ फाइंड आउट आपको करना है कि वर्क डन कितना हुआ है ऐसा करने में। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला वर्क डन का है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड सॉल्यूशन आप यहाँ पे निकालेंगे तो फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है तो फॉर्मूला यूज़ कीजिए, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वैल्यू रखिए 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का 30 × 10⁻²। जो 10⁻² है उसको आप नीचे लेकर जाएंगे यानी अपॉन में, तो 10⁻+2 हो जाएगा, यानी कि 10⁻+2 का मतलब 100 होता है, तो 10 × 30 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। 10 × 30 करने का मतलब 300 डिवाइड बाई 100, तो 100 3 जा 300 हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली। सो वर्क डन जो निकला यहाँ पे रवि के थ्रू दैट इज 3 जूल। तो रवि ने 3 जूल का वर्क डन किया एक बुक को 30 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करने में। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। सो आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए इसके लिए मैंने ये वीडियो लेक्चर रेडी किया, और आप लोग इसको 1-2 बार देखिए और अपने एग्ज़ाम में बेटर कीजिए। Thank you so much.